नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कृषि उद्योग और फिर अभी अपन खनिज पढ़ रहे हैं। खनिज का पहला पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उसी में आगे बढ़ते हुए खनिज का दूसरा पार्ट लेके आए। जो कुछ चीज अपने रह गई थी, कुछ खनिजों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से दृष्टिकोण से अपन ने खनिजों का के बारे में पढ़ लिया था कि राजस्थान के दृष्टिकोण से अपने खनिजों की क्या स्थिति है, ये सब अपन पढ़ चुके थे पहले। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने खनिजों का दृष्टिकोण देख लिया राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। राजस्थान के पर्सपेक्टिव में मतलब खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की कौन सी रैंक है, हमने देखी दूसरी रैंक है। फिर भंडारण की दृष्टि से राजस्थान की पूरे इंडिया में कौन सी रैंक है आपकी, वो भी दूसरी रैंक है। सबसे ज्यादा खनिजों की वेराइटी इंडिया में कहां पाई जाती है, तो आपके राजस्थान में पाई जाती है। ये अपन देख लिए थे। कितने प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं? 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। उनमें से अपन 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करते हैं। तो साथ ही में अपन ने उत्पादन में भी देख लिया था। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का आपके अजायब घर भी कहते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने देखा था कि राजस्थान की जो राज्य आय होती है उसमें खनिज का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी अपन ने देख लिया था कि कितना लगभग 5%, 11.2% का आपका कंट्रीब्यूशन है। ये अपन देख लिए थे पहले। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कशन किया था खनिज की चट्टानों के बारे में। 3 प्रकार की चट्टानें अपने यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, अपन ने देखी थी। एक तो आपने पश्चिमी क्षेत्र में अपसादी चट्टानें पाई जाती है। फिर आपके जो अरावली वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जो आपके पश्चिमी क्षेत्र में अपसादी चट्टानें पाई जाती है उनमें अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, ये भी अपन ने देखा। धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं, इनमें धातु नहीं पाए जाते हुए धात्विक खनिज, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सारे ये अधात्विक खनिज होते हैं आपके। और ये आपके किस में पाए जाते हैं? अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, मतलब पश्चिमी राजस्थान में आपके पाए जाते हैं, मतलब अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं। ये अपन यहाँ तक देख लिए थे। इसके बाद अरावली में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, इनमें जो खनिज पाए जाते हैं वो धात्विक प्रकार के खनिज ज्यादा होते हैं। लोहिक अयस्क वाले आपके खनिज ज्यादा होते हैं। उनके बारे में भी अपन ने पढ़ना चालू कर दिया था और ये भी देख लिया था कि वहां पे धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं अरावली में आपके। ठीक है, फिर उसके बाद में एक जो राजस्थान में खनिजों की पट्टी पाई जाती है वो आपके पाई जाती है विंध्यन कगार वाली, है ना। विंध्याचल हाड़ौती क्षेत्र जो वाला होता है, विंध्यन कगार वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी आपके यहाँ पे कौन से खनिज मिलते हैं? आपके धात्विक प्रकार के खनिज ही मिलते हैं। ठीक है, फिर एक जो आपका अगर राजस्थान का आप डिवाइडेशन करते हो, फिजिकल डिविजेशन जब पढ़ते हैं तो 4 तरीके के भाग होते हैं। उनमें आपके जो एक भाग बच गया वो बचा उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मतलब जिसमें जयपुर भरतपुर वाला संभाग आता है वो वाला। उसमें आपने और हमने देखा कि वो खनिजों की दृष्टि से आपके गरीब प्रदेश है राजस्थान का। ठीक है, ये सब कुछ अपन ने देख लिया था डिवाइडेशन में, खनिजों की चट्टान में। फिर वर्गीकरण का मैंने बताया आपको, जैसे धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर धात्विक खनिज आपके 2 प्रकार के होते हैं, लोहो अयस्क टाइप के और अलोहो अयस्क टाइप के। इनके बारे में अपन ने डिटेल में देख लिया था। फिर खनिज उत्पादन में का टॉपिक देखा था अपन ने। खनिज उत्पादन वाले टॉपिक में अपन ने क्या बोलते हैं, अरावली में जो खनिज पाए जाते हैं 3 प्रकार के 4 प्रकार के, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके आगे जो बागड़ क्षेत्र में, किले क्षेत्र में या फिर नागौर क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया था? अरावली क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं आपके, तो अपन ने देखा था यहाँ पे सबसे पहले कौन सा, तांबा पाया जाता है आपके। तांबा आपके उत्तरी अरावली में पाया जाता है। खनिज अरावली को अपन ने 3 भागों में बांट रखा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो जो आपका उत्तरी अरावली है उसमें ज्यादातर तांबा पाया जाता है। मैंने यही बताया था साथ में कि ये फिक्स नहीं है कि आपके उत्तरी अरावली में पाया जाएगा। इसके अलावा उदयपुर में भी आपके तांबा पाया जाता है, और भी जगह पाया जाता है, मुख्यतः आपके उत्तरी अरावली में पाया जाता है। इसमें आपके झुंझुनू में, खेतड़ी में, झुंझुनू के अंदर कहा, खेतड़ी के अंदर पाया जाता है, ये अपन देख लिए थे। ठीक है, सीकर में पाया जाता है आपके बन्नों की डाणी, बन्नों की डाणी। ठीक है, तो आपके बन्नों की डाणी, सीकर। अब ये नीम का थाना में पड़ने लग गया है आपके। कहां पे? नीम के थाना में, नए जिले बने तब से। इसके बाद अपन ने लोहो अयस्क देखे थे आपके। तो लोहो अयस्क भी आपके जयपुर में ज्यादा पाए जाते हैं, अजमेर के कुछ इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सीसा जस्ता, उदयपुर की जावर की जो है आपके, वहां देखा था। कहां पे? जावर में, उदयपुर के जावर में आपके सीसा जस्ता काफी पाया जाता है। चांदी के बारे में देखा था। तो इस तरीके के अरावली के अपन ने जो खनिज पाए जाते हैं वो पढ़ लिए थे, डिटेल में पढ़ लिया था इन्हें। अब मैंने बताया आपको आज अपन जो पढ़ेंगे वो है बागड़ पट्टी के खनिज
बागड़ पट्टी कौन सी है? देखो अरावली को अपन ने 3 भागों में बांट के देख लिया था। जितने ज्यादा आप मैप से खनिज पढ़ोगे वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेंगे। बागड़ क्षेत्र राजस्थान के कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? तो बागड़ क्षेत्र अपना कौन सा होता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला बागड़ क्षेत्र, प्रतापगढ़ वाला ये वाला क्षेत्र होता है वो आपका बागड़ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अपन अब बागड़ क्षेत्र के खनिज पट्टी पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं बागड़ क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो आपके राजस्थान का मैप बनाते हो तो नीचे नीचे मोटा मोटा ये वाला जो इलाका है ये निकल के आता है। इसमें आपके ये वाला इलाका तो आपका बांसवाड़ा हो गया, ये आपके डूंगरपुर, ठीक है, इधर आपके प्रतापगढ़ और ये आपके उदयपुर वाला इलाका। ठीक है, ऐसे अपन ने बांट लिया राजस्थान को। आपका ये राजस्थान हो गया मोटा मोटी। ये आपका बागड़ प्रदेश क्षेत्र है। ठीक है, इसमें आपके बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है और ये आपके उदयपुर है, जो अभी इसका हिस्सा ये सलूम्बर में आने लग गया, नए जिले बने उसमें। तो आपके जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में आपके सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिलती है? जो अपन बागड़ पट्टी खनिज पढ़ रहे हैं इसमें से सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में कौन सी चीज मिलती है, डूंगरपुर में कौन सी चीज मिलती है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपके जो हीरा है, देखो महाराणा प्रताप को जब आप याद करोगे तो प्रताप, महाराणा प्रताप क्या है? हीरा थे अपने। ठीक है, राजस्थान के हीरा थे। तो प्रतापगढ़ में आपके क्या मिलता है? हीरा मिलता है सबसे ज्यादा। यही क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि हीरा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपके प्रतापगढ़ में मिलता है। अब जगह का नाम भी आपसे पूछ लिया जाए तो जगह कौन सी है? केसरपुरा, है ना, कौन सी? केसरपुरा। हीरे के बारे में बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, हीरा कहाँ मिलता है? आपके प्रतापगढ़ में मिलता है और प्रतापगढ़ में भी आपके कहाँ मिलता है? केसरपुरा में मिलता है। ठीक है, ये आपके प्रतापगढ़ है। फिर डूंगरपुर की बात करते हैं अपन। डूंगरपुर में क्या मिलता है आपके? तो आपके फ्लोराइट जो है वो आपके कहाँ मिलता है? डूंगरपुर के अंदर मिलता है। लोकेशन तो आपको ध्यान ही होगी ना, ये बांसवाड़ा है आपके, ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है और ये उदयपुर है, जिसका ये वाला हिस्सा भी आपके सलूम्बर में आ गया है ना। कंफ्यूज इससे होना नहीं है, जगह वो वही रहने वाली है आपकी। तो फ्लोराइट आपके सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपके डूंगरपुर के अंदर मिलता है, ये याद रखना। सीधा क्वेश्चन पूछ ले आता है फ्लोराइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है राजस्थान के अंदर? तो डूंगरपुर के अंदर मिलता है। फिर बचता है आपका सोना और मैग्नीज, इस एरिया में ज्यादा मिलता है आपको। देख लो तो जो बांसवाड़ा वाला एरिया आपके, यहाँ पे आपको सोना देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान में सोना कहाँ पे मिलता है आपको? बांसवाड़ा वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? जगपुरा भूकिया। यहाँ पे मिलता है एक तो आपके, कहाँ पे? बांसवाड़ा में भी कहाँ पे? जगपुरा भूकिया के अंदर आपके सोना मिलता है। सोना के अलावा और बांसवाड़ा में आपके क्या मिलता है? तो मैग्नीज मिलता है। क्या मिलता है आपके? मैग्नीज, है ना। और ये तलवाड़ा में, लीलावास में, इस जगह इसकी खाने देखने को मिलती है मैग्नीज की। ये भी अपन देख लेंगे डिटेल में, पर मोटा मोटी इतना याद रखना। बांसवाड़ा के अंदर आपका सोना, सोना में भी जगतपुरा भूकिया का नाम आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नीज मिलता है, वो भी आपके बांसवाड़ा में मिलता है। तलवाड़ा, लीलावाड़ा, ये सब आप नाम याद रखना इसमें। फिर फ्लोराइड सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपके डूंगरपुर में मिलता है और प्रतापगढ़ में आपके हीरा मिलता है। हीरा सिर्फ अपने राजस्थान में प्रतापगढ़ में ही मिलता है, केसरपुरा में ही मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा के आप याद कर लेना। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं अपन सोने के बारे में, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। बागड़ पट्टी के बारे में देख लिया मोटा मोटा मैप से, आपको ये तो याद हो गया कि बागड़ पट्टी पाई खा जाती है और मोटे मोटे ये खनिज कहाँ पे मिलेंगे। जैसे सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हीरा राजस्थान में कहाँ मिलेगा, तो आप आंख बंद करके भी एक बार सोचो कहाँ मिलेगा? प्रतापगढ़ में। फिर आपको और कुछ केसरपुरा याद आए नहीं आए, पर प्रतापगढ़ तो याद आ जाएगा एक बार ऑप्शन में। ठीक है, तो आप देखते हैं अपन सोना, सोना कहाँ पढ़ के आए थे भी अपन? सोना कहाँ मिलता है राजस्थान में? अपन पढ़ के आए बांसवाड़ा में मिलता है सोना, है ना। तो देखो जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान में सोने की नवीनतम भंडार बांसवाड़ा और उदयपुर में। कहाँ पे? आपके बांसवाड़ा में और उदयपुर में। ठीक है, अगर आपसे स्थान पूछ ले जाए ऑप्शन में कि कहाँ राजस्थान में सोना मिलता है, तो मेन तो आपके बांसवाड़ा ही है, और साथ में ऑप्शन में दो, जैसे आजकल आरपीएससी करने लगी है कि 2 ऑप्शन साथ में देती है, तो उदयपुर भी है आपके। ठीक है, अब देखो बांसवाड़ा में कहाँ पे मिलता है आपके? तो आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया। मैंने आपको बताया इसमें से आप जगपुरा भूकिया को ज्यादा याद रखना। क्यों मैं ज्यादा याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ इसका, कि ये ऑप्शन में आपके ज्यादा आता है। आरपीएससी की जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें ये नाम ज्यादा है। तो जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया कहाँ पे? आपके बांसवाड़ा में। इसके अलावा एक नया और जीएसआई के द्वारा आपके खोजा गया है घोटिया अंबा क्षेत्र। ये घोटिया अंबा क्षेत्र भी आपके कहाँ पे? बांसवाड़ा में ही पड़ता है। तो बांसवाड़ा में 3 सोना के क्षेत्र हो गए, कौन कौन से? आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया और घोटिया अंबा। ठीक है, भूकिया भूकिया करके याद रख लेना, ये क्षेत्र आपके सोना से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो ये तो अपन ने सोने के बारे में देख लिया।
जो मैंने आपको अभी बताया भी था। ठीक है, इसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज भी आपके बांसवाड़ा में मिलता है, मैंने बताया बांसवाड़ा में दो चीज मिलती है, मैग्नीज और सोना। हीरा का मिलता है प्रतापगढ़ में, और फ्लोराइड का मिलता है आपके डूंगरपुर के अंदर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे आप क्लास के अंदर ही रिवाइज करके इसको चले जाओ। तो अभी देखो मैग्नीज का, जो मैग्नीज आपके कहाँ मिलता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में मिलता है। परंतु अपन को खान खा की याद करनी जाके अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखो बांसवाड़ा में कौन कौन सी खान है इसकी, मैग्नीज की, लीलावानी, कालाकूट और तलवाड़ा। कौन कौन सी, लीलावानी, कालाकूट और तलवाड़ा। इसमें भी मैं बताऊं दो आप ज्यादा याद रखना, लीलावानी और तलवाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके कहां मिलता है, फ्लोराइड अभी पढ़ के आए अपन, डूंगरपुर के अंदर मिलता है। बागड़ क्षेत्र में आता है डूंगरपुर भी, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा मिलता है आपके। देखो इसका सबसे ज्यादा भंडारण भी आपके डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहां मिलता है, मांडो की पाल में मिलता है। जगह का नाम क्या है आपके, मांडो की पाल में मिलता है। हीरा अपन देख के आ रहे हैं, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में मिलता है राजस्थान में, प्रतापगढ़ में भी केसरपुरा में मिलता है आपके। ये सारी चीज अपन ने बागड़ पट्टी के बारे में देख ली, मैं बना के भी देख ली। मेरे को उम्मीद है बिल्कुल आपको इस तरीके से याद रहेगी, जल्दी याद कर पाओगे। रिकॉल भी इससे आपको जल्दी हो जाता है, मैप के थ्रू जब अपन याद कर लेते हैं। अपनी कॉपी में भी साइड में अगर आप ये बना लोगे तो इतने लंबे 1.5 पेज लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप साइड में मैप बना दो, उसमें सारी चीज लिखा हुआ आ जाती है आपके। अब अपन पढ़ते हैं क्ले खनिज के बारे में। देखो क्ले खनिज क्या होते हैं आपके, अगर किसी को नहीं बोलने भी आए तो इसको सीधा बोलते हैं चिकनी मिट्टी। अपने राजस्थान में जिसे अपन चिकनी मिट्टी बोलते हैं, उसी को चाइनीज भाषा में आपके क्ले बोला जाता है। तो क्ले खनिज आपके यहाँ पे क्ले खनिज किससे रिलेटेड, चिकनी मिट्टी से। मुलायम जो मिट्टी होती है, हमने देखी होगी काली मिट्टी जो हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा मिलती है, देखने को मिलती है, बहुत ही मुलायम होती है। और ये जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, ऐसा लग जाता है उनको यहाँ पे तो बिल्कुल पानी ही नहीं दिया हुआ, सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पहचान होती है आपके क्ले खनिज की। इनसे रिलेटेड अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछा जाता आपसे क्ले खनिज और ये क्या है, सीधा ये पूछा जाता है कौन से प्रकार का क्ले कहां पे मिलता है, अपन को वही याद करना है। ठीक है, तो बोए क्ले या फिर बीकानेरी क्ले कहां मिलेगा आपको। देखो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा बीकानेरी क्ले कहां मिलेगा, क्योंकि ये बीकानेर में मिलेगा। सीधा पूछा जाएगा बोए क्ले कहां पे मिलता है आपके, बीकानेर के अंदर मिलता है। ठीक है, क्ले क्या है, चिकनी मिट्टी का प्रकार है, ये मैं आपको बता ही दिया। फिर आपका आता है फायर क्ले। तो फायर क्ले भी कहां मिलेगा, बीकानेर में मिलेगा। तो बोए क्ले, बोए आजकल जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है आप देखते होंगे, वॉइस तो फायर है, तो वैसे ही पुष्पा भी फायर था, वैसे ही वॉइस और फायर क्ले आपके कहां पे, बीकानेर में मिलेंगे। साथ ही में चाइना क्ले या चीनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जैसे चीनी मिट्टी के पत्थर, या आपने चीनी मिट्टी के घड़े सुने होंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, अपने जो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हो तो चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन देखने को मिलते हैं आपको। तो जो चाइना क्ले होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, चीनी मिट्टी बोलते हैं। ये भी आपके बीकानेर और सीकर में ज्यादा मिलती है। देखो अभी तक क्ले ज्यादातर आपके कहां मिल रहे हैं, बीकानेर में। तो ओवरऑल भी आपसे पूछा जाए क्ले सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो बीकानेर में मिलते हैं आपके। ठीक है, बलीचिंग क्ले या फिर फुलर्स अर्थ या फिर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी देखो सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए सभी लड़के, ज्यादातर लड़के लड़कियां तो जो आपकी उम्र होती है 14 से लेकर 19 की, इसके बीच में इतनी मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं, कभी कभी घर वाले भी डर जाते हैं उनसे। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी आपके कहां मिलती है, वही बाड़मेर में सबसे ज्यादा, फिर बीकानेर में मिलती है। सबसे ज्यादा कहां मिलती है मुल्तानी मिट्टी आपके, बाड़मेर में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं वो आप इंपॉर्टेंट समझ लेना एकदम। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो बाड़मेर में पाई जाती है। बाकी के सभी क्ले अपन पढ़ के आ रहे हैं कहां पे मिलते हैं, वो आपको बीकानेर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सिलिका सैंड का उत्पादन आपके कहां पे किया जाता है, बूंदी में किया जाता है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये सिलिका सैंड वही है जिसका उपयोग अपन कांच उद्योग में करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, इसका कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सिलिका सैंड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सिलिका सैंड का उपयोग आपके कांच उद्योग के अंदर किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, सिलिका सैंड का उपयोग आप किसमें करते हो, कांच उद्योग में करते हो। और ये सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलती है, बूंदी में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आ जाते हैं अपन पत्थर वाले खनिज। ठीक है, अभी अपन ने कौन कौन से देखे, बागड़ क्षेत्र वाले खनिज देखे। बागड़ क्षेत्र में अपन ने प्रतापगढ़ में सोना देखा, डूंगरपुर में फ्लोराइट देखा, बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ में अपन ने हीरा देखा, और जो सोना देखा वो अपन ने बांसवाड़ा में देखा, बांसवाड़ा और उदयपुर में वैसे। और बांसवाड़ा में इसके अलावा अपन ने मैग्नीज देखा। इसके बाद अपन किले पढ़ के आ रहे हैं। किले ज्यादातर आपके कहाँ, बीकानेर में मिलते हैं आपके। इसके अलावा अपन ने अब पढ़ने वाले हैं अपन पत्थर वाले खनिज।
पत्थर वाले खनिजों में देखो आपसे मोटे तौर पे जो क्वेश्चन पूछाते हैं यही पूछाते हैं कि इस टाइप का खनिज जैसे दे दिया लाल, पीला, नीला, गुलाबी, ये पत्थर कहाँ मिलता है, सीधा ये पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मैच दो फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ आपको पत्थर दे दी जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जगह दे दी जाएगी मिलान करने वाली। ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस जो एग्जाम होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी सब्जेक्टिव एग्जामों में आपके जैसे आरएस मेंस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आरएस प्री तक सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पत्थर वाले खनिज पढ़ते हैं। देखो राजस्थान के मैप के थ्रू आप ऐसे कैसे इसके स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अपन को ये याद रखना है कि कौन सा पत्थर किस इलाके में मिलता है, कौन सी जगह पे मिलता है। ये ही इतना ही कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। स्लेट स्टोन जो होता है, स्लेट पत्थर, स्लेट जो आप बचपन में पढ़ते थे, स्कूलों में लेके जाते थे, आजकल के बच्चे नहीं लेके जाते, जब हम पढ़ते थे तब स्लेट लेके जाते थे। तो जो आपके स्लेट स्टोन होता है वो कहाँ पे मिलता है, आपके अलवर में मिलता है। ये याद रखना, कहाँ पे मिलता है, आपके अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके अलवर कहाँ पड़ता है, इस जगह पड़ता है, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो आपके अलवर के अंदर स्लेट स्टोन मिलता है। देखो ये जगह है, आपको ऐसे लोके, मेरा मानना ये कि जो ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो बहुत सारी ट्रिकें आपके पास लास्ट में हो जाती है, उसकी बजाय मैप से याद करो तो ज्यादा आसान होती है। तो स्लेट स्टोन आपके यहाँ मिलता है, अलवर में मिलता है। सैंड स्टोन और बलुआ पत्थर आपके भरतपुर में पाया जाता है। ठीक है, ये बलुआ पत्थर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बलुआ पत्थर तो आपके कहाँ मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। बलुआ पत्थर आपके और सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है, भरतपुर के अंदर पाया जाता है। और भरतपुर में भी बंसी पहाड़पुर जो इलाका है, बंसी और पहाड़पुर दो अलग अलग इलाके हैं। तो बंसी और पहाड़पुर वाला जो इलाका है वहां पे आपके सैंडस्टोन बलुआ पत्थर आपके पाया जाता है। लाल पत्थर या धौलपुर पत्थर, लाल पत्थर बहुत ज्यादा फेमस है, मैं आपको बता दूं। जैसे पीला पत्थर जैसलमेर का फेमस है, संगमरमर अपने फेमस है, वैसे लाल पत्थर भी अपने यहाँ पे काफी फेमस है। एग्जाम दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है आपके। लाल पत्थर आपके कहाँ मिलता है, भरतपुर धौलपुर में मिलता है। ठीक है, एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं दोनों आते हैं आपके भरतपुर धौलपुर में। पूछ लिया जाए मुख्यतः कहाँ मिलता है तो धौलपुर का लाल पत्थर बोला जाता है उसे, कहाँ का, धौलपुर का लाल पत्थर बोला जाता है। इसके अलावा देख लो आप करौली, धौलपुर, भरतपुर सब में मिलता है, मतलब भरतपुर संभाग के अंदर। तो ठीक है, मुख्य रूप से आपके कहाँ मिलता है, करौली धौलपुर के अंदर, और धौलपुर स्टोन भी इसको बोला जाता है लाल पत्थर को। फिर आते हैं अपन कोटा स्टोन के बारे में। कोटा स्टोन का नाम आपने सबने सुना होगा, जिसके भी कभी मकान से रिलेटेड या किसी कुछ भी निर्माण से रिलेटेड आपने बात सुनी होगी तो कोटा स्टोन की बात सुनी होगी। कोटा स्टोन क्यों, क्योंकि मजबूत पत्थर होता है। इन पत्थरों में अपन देखें तो सबसे मजबूत पत्थर आपका कौन सा होता है, कोटा स्टोन होता है। कोटा स्टोन आपके कहाँ मिलेगा, जाहिर सी बात है कोटा में मिलेगा। और कोटा के साथ अगर कोई जिला लिखा जाए तो कोटा का पड़ोसी राज्य चित्तौड़गढ़ में मिलेगा, सॉरी पड़ोसी जिला। फिर आते हैं अपन जो आपके मार्बल है, इसके मामले में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसके बारे में डिटेल और देख लेंगे कौन सा मार्बल कहाँ मिलता है। सबसे ज्यादा मार्बल आपके कहाँ मिलता है, राजसमंद में प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो मार्बल का होता है वो राजसमंद में होता है, परंतु सबसे बड़ी मंडी आपकी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी तो आपको ध्यान है किसको बोला जाता है, जालोर को बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप। ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाता है, आपको लाल में आपको दिखेगा नहीं, तो ग्रेनाइट सिटी आपके जालोर को बोला जाता है, याद रहेगा आपको, है ना। तो ग्रेनाइट पत्थर आपके कहाँ मिलेगा, जालोर में मिलेगा, सुरोई और बाढ़ में। देखो मैंने एक सिटी याद रखनी है, उसके आसपास का ऑप्शन या तो क्वेश्चन आएगा सीधे ही ये पत्थर कहाँ मिलता है तो जालोर में मिलता है। अगर तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं तो जालोर के आसपास के जिले, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो जालोर में मैन मिलता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, साथ में सुरोई और बाड़मेर। ऐसे ही अपन ने किसमें याद किया था, लाल पत्थर धौलपुर में मिलता है, धौलपुर का पड़ोसी आपके करौली भरतपुर। मार्बल मैंने आपको बता दिया, मार्बल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, आपके राजसमंद में मिलता है। फिर आता है एक इमारती पत्थर। देखो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, सुनने में मिलता है अपन को ऐसा कि जो मकान, भाई मकान तो उसने जोधपुरी पत्थर का बनाया है, बहुत शानदार मकान है। तो जोधपुरी पत्थर है, इसको अपन इमारती पत्थर है, मकान निर्माण का जो पत्थर है उसमें सबसे फेमस अगर कौन सा है तो आपके जोधपुरी पत्थर है। ठीक है, और ये जो जैसलमेर वाला इलाका है आपका, इसमें आपको पीला पत्थर मिलता है। कौन सा, पीला पत्थर। ठीक है, याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पत्थर से रिलेटेड फैक्ट है आपके, रेगुलर इनसे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्बल का, अब मैंने बताया आपको पत्थरों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके मार्बल से रिलेटेड आते हैं, वही लोकेशन से ही अपन याद रखेंगे। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है आपके, ये मैंने अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन। सफेद मार्बल आपके कहां पर फेमस है तो मकराना का फेमस है बहुत ज्यादा। ताजमहल में भी जहां तक आपके कौन सा जो मार्बल लग रखा है वो कौन सा लग रखा है, मकराना नागौर वाला ही आपका मार्बल लग रखा है।
हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये अभी भी मकराना ही है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मकराना आपकी जगह पड़ती है, ये अब आपके नागौर में ना आके नए जिलों के हिसाब से याद रख लेना, अगर लिखना चाहो तो डीडवाना के अंदर आएगी। किसमें आएगी? डीडवाना कुचामन जो बना है आपका, उसके अंदर आएगी। फिर अपन आते हैं सफेद मार्बल का। देख लिया मैंने आपको बताया, ताजमहल का जो पत्थर है वो भी आपके मकराना वाला सफेद पत्थर ही है, और सब विश्व विख्यात है मकराना का सफेद पत्थर आपका। ये भी आ जाता है राजस्थान का कौन सा पत्थर विश्व विख्यात है आपके, तो कौन सा? मकराना का जो सफेद पत्थर है वो। फिर काला मार्बल आपके कहाँ मिलता है? तो भैंसलाना जयपुर के अंदर मिलता है। देखो भैंस काली होती है, तो ये मैंने जब याद किया था इसको इसी तरीके से याद किया था कि काला पत्थर, काला मार्बल आपके कहाँ मिलेगा? भैंस काली होती है तो भैंसलाना में मिलेगा, और जगह जरूर आपको याद रखनी है कहाँ पे? जयपुर में। परंतु एग्जाम में आपके ज्यादातर भैंसलाना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके कहाँ मिलता है? भैंसलाना में मिलता है काला पत्थर। फिर पीला पत्थर अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, राजस्थान का पीला किला या फिर पीली जमीन जो है वो पूरी पूरी कहाँ पे आपकी? जैसलमेर की। जैसलमेर का किला भी एकदम पीला दिखता है, तो ये तो आपसे मतलब एक बार में ही आपको याद हो जाएगा कि पीला मार्बल राजस्थान में कहाँ प्राप्त होता है? आपके जैसलमेर में। जैसलमेर में अगर जिला पूछा जाए तो देखो पीला और पीतला दोनों मिल रहे हैं ना, एकदम नाम सेम टू सेम मिल रहे हैं। जैसलमेर में कहाँ पे? पीतला में। इनको टिक लगा देना ऐसे, जैसे काला पत्थर कहाँ मिलेगा? भैंसलाना में। पीला पत्थर पीतला में। पीतला कहाँ पड़ता है? आपके जैसलमेर में। फिर हरा पत्थर, इंपॉर्टेंट लगाना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। हरा पत्थर कहाँ मिलता है? आपके ऋषभदेव उदयपुर के अंदर मिलता है। ये एग्जाम में भी बहुत आपसे पूछा जाता है। फिर आते हैं अपन गुलाबी पत्थर पे। गुलाबी पत्थर भी आपके ऋषभदेव में ही मिलता है, उदयपुर के अंदर ही, ठीक है। ऋषभदेव उदयपुर याद रख लेना आप हरा और गुलाबी पत्थर के लिए। ऑप्शन में यही आते हैं, मैंने कभी बाबरमल का नाम ज्यादा देखा नहीं है, ठीक है। तो ऋषभदेव का नाम याद रहेगा। ऋषभदेव में हरा और गुलाबी पत्थर मिलता है आपके। सतरंगी पत्थर है आपके पाली में, पादल्ला जो आपकी जगह है वहां पे मिलता है। पाली के अंदर पादल्ला जो जगह है वहां पे आपके सतरंगी पत्थर मिलता है। और चूना पत्थर, चूना पत्थर के अलग यूज है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चूना पत्थर आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। याद रहेगा ये सारी चीजें। जोधपुर का पत्थर मैंने आपको अभी बताया कि इमारत निर्माण, मकान निर्माण के लिए भी आपके फेमस है, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पत्थरों के बारे में देखा, फिर मार्बल के बारे में देखा। याद रहेगा इतना आपको? अब देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको ये वाली बात पहले ही बता दी कि खनिजों के मामले में राजस्थान में सबसे धनी कौन सा है? आपकी अरावली। और अरावली में भी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अरावली में। और दक्षिणी अरावली में की मुख्य जगह कौन सी है आपके? उदयपुर जिला। तो सबसे ज्यादा खनिज आपके कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में। ये बात पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपन ने खनिज पढ़े, पहले अरावली के खनिज पढ़े, तांबा पढ़ा, उसमें अपन ने लोहा पढ़ा, सीसा जस्ता पढ़ा। फिर अपन ने बागड़पट्टी के खनिज पढ़े, जिसमें अपन ने हीरा पढ़ा, सोना पढ़ा, मैग्नीज पढ़ा, फ्लोराइड पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं नागौर के खनिज। देखो अगर ऐसे जगह से ही याद रखोगे आप, जैसे बागड़पट्टी के खनिज याद रखे आपने 4, आपने अरावली के खनिज याद रखे, तो आपकी आधी लोकेशन तो वैसे ही कम हो गई राजस्थान की। अब जैसे नागौर के खनिज, तो नागौर के खनिज कौन से? जीटी। जीटी देखो जो भी लोग जयपुर में तैयारी करते हैं आपके गोपालपुरा के आसपास, वहां पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ घूमने जाते हैं? जीटी में घूमने जाते हैं, गौरव टावर में घूमने जाते हैं। तो याद रखना जीटी खनिज आपके कहाँ मिलते हैं? नागौर के अंदर मिलते हैं। जी से जिप्सम और टी से टंगस्टन, आपके दोनों खनिज आपके कहाँ पाए जाते हैं? नागौर में पाए जाते हैं। जो से मैं फिर बता रहा हूँ याद करने का सही तरीका क्या है। अरावली के आपके खनिज 3 खनिज पढ़े, बागड़पट्टी के अपन ने 4 खनिज पढ़े, फिर उसके बाद अपन ने ये पत्थर के जो खनिज है ये पढ़े, और मार्बल खनिजों के बारे में देखा। अब अपन पढ़ रहे हैं नागौर क्षेत्र के खनिज। नागौर में आपको पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खारापन अगर कहीं पाया जाता है तो वो आपके नागौर में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें वहीं पे, खारी भूमि वहीं पे। तो आपके जो खारे टाइप के जिप्सम, एक खारे टाइप का खनिज होता है, तो जिप्सम आपके कहाँ पाया जाएगा? नागौर में पाया जाएगा सबसे ज्यादा। नागौर में 2 ही तरीके के खनिज है, जी और टी। जी से जिप्सम और टी से टंगस्टन। आ जाओ अब, परंतु एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन कौन सी जगह होता है? पाया कहाँ जाता है? आपके नागौर में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके बीकानेर में होता है। ये फैक्ट याद रखना, ये एग्जाम में आता है इसलिए कि कंफ्यूजन करने वाला है। नागौर की खाने आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? जिप्सम की, सॉरी जिप्सम की नागौर में मिलेगी। जिप्सम का एरिया भी सबसे ज्यादा नागौर में मिलेगा, परंतु सबसे ज्यादा जो उत्पादन आपका होता है, मैं भंडारण की नहीं बोल रहा हूँ, भंडारण आपके नागौर में ही है, उत्पादन जो आपके सबसे ज्यादा होता है वो कहाँ होता है? आपके बीकानेर के अंदर होता है। याद रखना जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके बीकानेर के अंदर होता है। ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। अब अपन देखते हैं
कि ये आपके जिप्सम है वो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा नागौर में है इसका एरिया, और सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर आपसे उत्पादन का पूछा जाए तो कहाँ पे होता है, बीकानेर में। सर्वाधिक उत्पादन आपके यही होता है ना, उत्पादन सर्वाधिक यही होता है। अब देखो नागौर में कौन सी, गोटमंगलोद और भदवासी, दो जगह पे आपके जिप्सम ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन सी जगह पे, गोटमंगलोद और भदवासी, ठीक है, याद रहेगी। सबसे ज्यादा राजस्थान में जिप्सम कहाँ पाया जाता है, नागौर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, बीकानेर में होता है। बीकानेर में कौन से, लूणकरणसर और जामसर। कौन कौन सी जगह है आपके, लूणकरणसर और जामसर, ठीक है, जिप्सम के उत्पादन के लिए। इसके अलावा राजस्थान में और कहाँ का जिप्सम आपके पाया जाता है, तो देखो पोखरण और चांदन में आपके, चांदन नलकूप का नाम सुना होगा ना आपने, तो चांदन और पोखरण जैसलमेर में पाया जाता है, और कवास और उत्तर तलाई बाड़मेर के अंदर आपके जिप्सम पाया जाता है। कवास ये वही है, यहाँ पे 2006 के अंदर आपके बाड़मेर में बाढ़ आई थी, 2006 में कवास के अंदर ही बाढ़ आई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2006 के अंदर बाढ़ कहाँ पे आई थी राजस्थान में, तो कवास में आई थी, वो अलग मामला है। अपन देख रहे हैं जिप्सम, जिप्सम सबसे ज्यादा आपके नागौर में है इसका क्षेत्र, उत्पादन सबसे ज्यादा बीकानेर, बीकानेर में लूणकरणसर और जामसर, नागौर में आपके गोटमंगलोर और भदवासी, ठीक है। ये अपन ने यहाँ तक जिप्सम का देख लिया। अब अपन देखते हैं आगे, देखते हैं आपके टंगस्टन के बारे में, ठीक है। तो टंगस्टन देख रहे हैं हम, इससे पहले अपन ने जिप्सम देख लिया। नागौर में दो प्रकार के आपके खनिज पाए जाते हैं, जी और टी, जी से जिप्सम और टी से टंगस्टन। जिप्सम के बारे में मैंने आपको मेन चीज याद करने वाली बताई, वो यही है कि जिप्सम का सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला इलाका या भंडारण है वो तो आपके नागौर में, और उत्पादन आपके सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बीकानेर में। यही दो चीज आपको याद रखनी है। फिर आते हैं अपन टंगस्टन पे। टंगस्टन का भी आपका सबसे ज्यादा भंडारण आपको कहाँ मिलता है, नागौर के अंदर देखने को मिलता है। नागौर में भी जो आपकी फेमस खान है, फेमस जगह है टंगस्टन के उत्पादन के लिए, वो डेगाना में आपके रेवत की पहाड़ी है, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा टंगस्टन पाया जाता है, ठीक है। जो आपकी डेगाना वाली पहाड़ी थी, यह आपकी सबसे बड़ी खदान थी इंडिया की, परंतु अभी वर्तमान में आपके बंद हो चुकी है, अभी वर्तमान में आपके चल नहीं रही, ठीक है। इसके अलावा आपके टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो आपके पाली नानाकराब के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अपन ने खारी भूमि नागौर के अंदर दो प्रकार के आपके खनिज देखे थे, एक जिप्सम देखा था, जिप्सम के बारे में अपन ने पूरी डिटेल में देख लिया था। टंगस्टन, टंगस्टन में आपके सबसे ज्यादा नागौर में पाया जाता है, नागौर में भी डेगाना रेवत की पहाड़ी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी आपकी ये खदान थी, ये अभी वर्तमान में आपके बंद है। इसके अलावा आपके पाली नानाकराब के अंदर ये पाई जाती है। फिर अपन पढ़ते हैं एकाधिकार वाले खनिज, ठीक है। राजस्थान के एकाधिकार वाले मतलब ऐसे खनिज जिनका उत्पादन 100% राजस्थान में होता है, एक तो वो, और या एक वो जिनमें राजस्थान सबसे अग्रणी में आपके उत्पादन करने में, ठीक है। तो आपके एकाधिकार वाले खनिज तो बहुत सारे हैं, जिनमें राजस्थान पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो अपने राजस्थान करता है। परंतु ऐसे खनिज जिनका 100% उत्पादन अपने राजस्थान करता है, ऐसे आपके चार ही खनिज है, ठीक है। उन चारों का नाम आज से नहीं, दसों साल से इकोनॉमिक सर्वे में लिखा आता है, रेगुलर आपसे पूछे जाते हैं कि 100% उत्पादन वाले राजस्थान के खनिज कौन से हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 में भी लिखा आ रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको कि 5 से 10 साल बाद यानी कोई सी आर्थिक समीक्षा आप उठा के देख लेना, एकाधिकार वाले खनिजों में आपको यही चार नाम लिखा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, पहला आपका सीसा, जस्ता, बोल्सेटोनाइट और जिप्सम, जो अभी अपन पढ़ के आए ना बीकानेर और आपके नागौर के अंदर जो मिल रहा था, तो इसको सेलेनाइट भी बोलते हैं आपके। ये इन चार खनिजों का नाम आप कैसे भी याद रखो, ट्रिक बना के याद रखो, बार बार रिपीट करके याद रखो, ये आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन से, सीसा जस्ता, बोल्सेटोनाइट और सेलेनाइट। सेलेनाइट को जिप्सम बोलते हैं। सेलेनाइट आपके कहाँ पाया जाता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन, कहाँ पे पाया जाता है, नागौर। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, आपके नागौर में ज्यादा पाया जाता है, ये पढ़ के आ गए अपन। बोल्सेटोनाइट आपके कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके सुरोई में ज्यादा पाया जाता है। कहाँ ज्यादा पाया जाता है, सुरोई के अंदर, ठीक है। फिर सीसा जस्ता की खाने अपन ने पढ़ी थी कहाँ पे, आपके जावर की खान उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। तो 100% राजस्थान में अगर कोई खनिजों का उत्पादन होता है तो उन चार ही खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें आपके सीसा है, जस्ता है, बोल्सेटोनाइट है और जिप्सम है, मतलब सेलेनाइट है। मैंने आपको चारों ही जगह भी बता दी। सीसा जस्ता आपके सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है, बोल्सेटोनाइट आपके सुरोई में होता है, और जिप्सम सेलेनाइट आपके नागौर में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। याद रहेगा, ये तो अपने 100% राजस्थान में उत्पादित होने वाले खनिज है।
इसके अलावा एकाधिकार वाले, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन अपन करते हैं, लगभग 50% से एकाधिकार वाले खनिज वही होते हैं, लगभग 50% से ज्यादा उत्पादन अकेले राजस्थान में होता हो, तभी तो उनका एकाधिकार है अपने ऊपर। ठीक है, तो ऐसे खनिज कौन कौन से हैं वो और देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखो, यहां से शुरुआत करते हैं अजमेर से। राजस्थान का हार्ट अजमेर है, तो वहीं से अपन शुरुआत करेंगे। देखो, अजमेर राजस्थान का हार्ट भी कहते हैं इसको, ये अजमेर है आपके। अजमेर में आपके तांबड़ा, गार्नेट और रक्तमली, तीन जो आपके खनिज है, इन ये लगभग 90% तक इनका उत्पादन आपके राजस्थान ही करता है, और ये कहां पे पाए जाते हैं राजस्थान में? आपके अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। ठीक है, तो इनका अपने राजस्थान में अधिकार है कौन सा? तांबड़ा, गार्नेट और रक्तमली। कहां पे पाए जाते हैं? तीनों के तीनों आपके राजस्थान के हार्ट में, कहां पे? अजमेर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, ये चित्तौड़गढ़ है आपके। चित्तौड़गढ़ दो भागों में बटा हुआ है, ये वाला इलाका आपके चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में लाल गेरू, जिसको अपन ओकेट भी कहते हैं, ओकर मतलब ओकर कहते हैं, ये आपके कहां पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? ये चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है आपके, चित्तौड़गढ़ में। इसमें भी अपना एक अधिकार है। फिर ये देखो, तिलक के आकार का जो आपको जिला दिख रहा है अभी, मतलब पुराने नक्शे के हिसाब से, जिस हिसाब से अपन को बोला जाता है कि तिलक के आकार का नक्शा आपके जिला कौन सा है, तो वो राजसमंद है। ठीक है, ये कौन सा आपने? राजसमंद। राजसमंद में आपने क्या पाया जाता है? पन्ना। और पन्ना में मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अपना एक अधिकार है। पन्ना को आपको ग्रीन अग्नि भी कहा जाता है, हरी अग्नि भी इसको आपके कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहां पाई जाती है? आपके राजसमंद में, पन्ना, राजसमंद के अंदर पाया जाता है। फिर बोलसेटोनाइट अपन पढ़ के आ रहे हैं, कहां पे पाया जाता है? आपके सुरोई में। इसमें भी अपने एकाधिकार मैंने बताया। एक आपके जासपुर में भी अपना एकाधिकार है। जासपुर आपके कहां पाया जाता है? जोधपुर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो चार तो अपन को वो खनिज याद रखने हैं जिन खनिजों में अपन का 100% उत्पादन अपने राजस्थान ही करता है। सीसा जस्ता, बोलसेटोनाइट और सेलेनाइट, जिप्सम। ठीक है, इसके बाद वो खनिज जिनमें अपना एकाधिकार है, मतलब लगभग 90% तक उनका उत्पादन अपन राजस्थान द्वारा किया जाता है। तो वो कौन कौन से? आपके तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमली तो आपके अजमेर में। इसके अलावा लाल गेरू और ओकर आपके चित्तौड़गढ़ में, और पन्ना आपके राजसमंद में, बोलसेटोनाइट आपके सुरोई में, और लास्ट आपके जासपर है वो जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद रहेगा आपको इतना। अब अपन पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा वाले खनिज या फिर आणविक खनिज आपके। ठीक है, यहां तक अपन ने कौन कौन से खनिज देख लिए? आपके बागड़पट्टी वाले खनिज देखे थे, फिर आपके नागौर वाले खनिज देखे थे, फिर अभी अपन ने एकाधिकार वाले खनिज देखे थे। अब अपन देखते हैं आणविक या परमाणु ऊर्जा वाले खनिज। ठीक है, इनको ऐसे अपन ने जिस तरीके से डिवाइड करके पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप पढ़ोगे तो लोकेशन आपको थोड़ी ध्यान रहेगी। देखो, आणविक प्रकार में आपके दो ही प्रकार के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं राजस्थान में, एक तो यूरेनियम, एक थोरेनियम। ठीक है, एक तो आपका यूरेनियम पाया जाता है, एक थोरेनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आपके यूरेनियम से आते हैं। यूरेनियम से भी अभी 2022-23 के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो एक ही चीज से आया, आपके सीकर की कंडेला की पहाड़ियों से। ठीक है, कि यूरेनियम के जो नए भंडार पाए गए हैं उनमें से आपके कहां पाए गए? सीकर के कंडेला में पाए गए, या फिर सीधा क्वेश्चन ले जाता है सीकर के कंडेला में किसके आपके भंडार पाए गए? तो यूरेनियम के पाए गए। तो यूरेनियम का भंडार आपके कहां का पाया जाता है? उदयपुर में, सीकर में और बारां के अंदर, तीन जगह पाया जाता है। तो तीनों जगह अलग अलग संभागों में लोकेट है। लगभग सीकर आपके उत्तर राजस्थान में आता है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। बारां आपके एकदम दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, और उदयपुर आपके दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो उदयपुर में, सीकर में और बारां में आपके यूरेनियम पाया जाता है। उदयपुर में कहां पाया जाता है? तो उमरा एक जगह यहाँ पे आपके पाया जाता है। ठीक है, तो उमरा में आपके कहां पाया जाता है? उदयपुर के अंदर। खंडेला सीकर के अंदर मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होता है, यूरेनियम के भंडार कहां है आपके? खंडेला सीकर में और बारां के रामगढ़ में। रामगढ़ क्रेटर का नाम सुना होगा ना आपने? एकमात्र आपके ज्वालामुखी झील है जो, वो कौन सी है? रामगढ़ क्रेटर। फिर थोरियम, मैंने कहा था दो ही प्रकार के आपके पाए जाते हैं, एक तो यूरेनियम, एक थोरियम। अब देखो, थोरियम का भंडारण आपके कहां पाया जाता है? पाली में और भीलवाड़ा में। यूरेनियम का भंडारण कहां पाया गया था अपना? उदयपुर में, सीकर में और बारां में। उदयपुर में कहां पे? उमरा में। फिर बारां के अंदर आपके कहां पे? रामगढ़ के अंदर।
और सीकर के अंदर खंडेला में। ये 3 जगह याद रहेगी आपको यूरेनियम की। फिर थोरियम आपके पाली में और भीलवाड़ा में पाया जाता है। पाली के अंदर वृंदावन में और भीलवाड़ा में आपके सरदारपुरा के अंदर। देखो जगह इनकी लोकेशन के हिसाब से आपको याद ही करनी पड़ेगी, या तो राजस्थान के मैप पे लिख लो ऐसे बना के, आप इस तरीके से जल्दी से राजस्थान का मैप बनाओ एक रफ, और इस तरीके में आप ये देखो यहाँ पाली पड़ता है आपके, तो यहाँ तो पाली में लिख लो आप बिद्रावन, ठीक है। और फिर यहाँ आपके भीलवाड़ा जो इससे ऊपर पड़ता है अजमेर के नीचे, यहाँ पे लिख लो आप सरदारपुरा, ठीक है। इन 2 जगहों पे आपके थोरियम पाया जाता है। जगह ही आपसे पूछी जाएगी, इनके उपयोग नहीं पूछे जाएंगे। फिर एक लास्ट जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अभ्रक, ठीक है। अभ्रक को आपको खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है। मतलब आप ये देखो बहुत ही सस्ता खनिज है अभ्रक। ईंट निर्माण में इसका उपयोग करते हैं अपन। अभ्रक का जो उपयोग किया जाता है अपने द्वारा, वो ईंट निर्माण, जो ईंट बनती मकान बनाते हैं उसमें ईंट निर्माण में अभ्रक का उपयोग करते हैं। और इसको खनिजों का आपके बच्चा भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही सस्ता खनिज मान लो कुछ भी आप। और अभ्रक सिटी किसको कहते हैं, तो भीलवाड़ा को कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया ग्रेनाइट सिटी जालोर, ऐसे नाम याद रखना। ग्रेनाइट सिटी आपके जालोर। जिन जिन सिटियों का नाम आपके खनिजों के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है उनका नाम जरूर याद रखना। जैसे उनमें 2 ही है, ग्रेनाइट सिटी आपकी जालोर हो गई, और अभ्रक सिटी या माइका सिटी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। जब किसी सिटी का नाम ही उसके खनिज के ऊपर पड़ गया तो सबसे ज्यादा उसका उत्पादन भी वहीं किया जाएगा। तो अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके कहाँ पे होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है, इसलिए इसको अभ्रक सिटी कहा जाता है। अभ्रक जो होता है आपके खनिजों का बीमार बच्चा कहलाता है, और इसी के साथ आपका इसका उपयोग जो किया जाता है वो आपके ईंट निर्माण में किया जाता है, ठीक है। देश में 20 सबसे बड़ी खानों में केवल 50% ही अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। और इसमें आपको बताऊं, अभ्रक उत्पादन में भारत का भी पूरे विश्व में पहला स्थान है। अगर आप भारत की रैंक देखें पूरे विश्व में, तो पहले नंबर पे अभ्रक उत्पादन में अपन पूरे विश्व के अंदर। और राजस्थान देखे भारत के अंदर, तो अपन राजस्थान भी इसमें पहले स्थान पे आता है अभ्रक उत्पादन में आपका, ठीक है। याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा अपन उत्पादन करते हैं इसमें, ठीक है। और अपने राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपके भीलवाड़ा में, इसलिए इसको भीलवाड़ा को आपके अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक अपन ने लगभग मोस्ट जितने भी अपने प्रमुख खनिज थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब अपने कुछ खनिज नीति, खनिज संसाधन और जो अपने अधात्विक खनिज बचे हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो अपने अधात्विक खनिज पढ़ने हैं अपन को, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस हो गई। खनिजों के संस्थान 3-4 संस्थान है, उनके क्या कार्य है, कब स्थापना की गई, कहाँ मुख्यालय है, ये देखेंगे। और इसके अलावा खनिज नीति कब आई, और जो आपकी लेटेस्ट खनिज नीति आई है 2015 वाली, उसके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो देखेंगे। अगर आपको पूरी ये राजस्थान अर्थव्यवस्था सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आपका।